ओवेरियन सिस्ट क्या है, वो क्यों बनती है, उसका क्या लक्षण है और उसका क्या ट्रीटमेंट है। आज मैं डॉक्टर नम्रता सेठ इस वीडियो के माध्यम से ओवेरियन सिस्ट के बारे में जानकारी दूंगी। हर फीमेल के एक यूट्रस होता है, 2 फेलोपियन ट्यूब्स और 2 ओवरीज या अंडाशय होता है। जब अंडाशय में पानी इकट्ठा हो जाता है और वो सिस्ट का रूप ले लेता है तो उसे ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं, मरीज़ के पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, मरीज़ को पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स कभी कभी हैवी होता है, कभी कभी मंथ में 2 से 3 बार पीरियड्स आ जाते हैं और कभी कभी जो है स्पॉटिंग ही होती है और कभी पेट में भारीपन लगता है। ये सारे लक्षण ओवेरियन सिस्ट के हो सकते हैं। मरीज़ के ओवेरियन सिस्ट होने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे प्रमुख कारण जो है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ओवरी में जो है सिस्ट बन जाती है। दूसरा, कभी कभी हम फर्टिलिटी इंड्यूसिंग ड्रग्स देते हैं जिससे कि हम बहुत सारे एग्स बनाने की कोशिश करते हैं, उससे भी कभी कभी ओवेरियन सिस्ट बन जाते हैं। कई बार मरीज़ को पीआईडी या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से भी ओवेरियन सिस्ट बन सकते हैं। ये तो रहे सारे कारण जिसकी वजह से ओवेरियन सिस्ट बन सकती हैं। अब ओवेरियन सिस्ट कितनी तरह की होती हैं। ओवेरियन सिस्ट सबसे कॉमन जो है वो एक है फॉलिकुलर सिस्ट। हर महीने एक फीमेल के एक एग रिलीज़ होता है ओवरी से। कभी कभी जब एग रिलीज़ हो जाता नहीं होता और एग अंदर ही ट्रैप हो जाता है फॉलिकल के अंदर, तो उसको फॉलिकुलर सिस्ट बोलते हैं। फॉलिकुलर सिस्ट जो होती है वो बहुत छोटे साइज़ की होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत बार वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से 1-2 महीने बाद अपने आप डिज़ोल्व हो जाती है। कई बार हार्मोन थेरेपी से उसको ठीक किया जाता है, इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट। कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट तब बनता है जब अंडेदानी में से जब एग रिलीज़ हो जाता है तो जो रेमिनेंट फॉलिकल है उसमें कभी कभी पानी इकट्ठा हो जाता है और उसको कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट कभी कभी प्रेगनेंसी में भी दिखता है। इसको क्लोज फॉलोअप करना चाहिए और वो अपने आप डिज़ोल्व हो जाता है। थर्ड तरह के सिस्ट होता है हेमोरेजिक सिस्ट। हेमोरेजिक सिस्ट मतलब जब सिस्ट में ब्लड इकट्ठा हो जाए तो उसको हेमोरेजिक सिस्ट बोलते हैं। जब ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो उस कंडीशन में पेशेंट को काफ़ी पेन होता है, काफ़ी एबनॉर्मल पीरियड्स होने का प्रॉब्लम होता है और हैवी ब्लीडिंग होने का भी प्रॉब्लम आती है। तो हेमोरेजिक सिस्ट के लिए ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। सिस्ट का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है सिस्ट का साइज़ क्या है। छोटी सिस्ट हार्मोन थेरेपी से भी ठीक हो जाती है, बट अगर कोई बड़ी सिस्ट होती है, 5 सेंटीमीटर या मोर की सिस्ट होती है, तो कभी कभी ऐसी कंडीशन में या कभी कभी मरीज़ को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है तो ऐसी कंडीशन में सिस्ट का ऑपरेशन किया जाता है। दूरबीन विधि द्वारा सिस्ट को निकाली जाती है। चौथी तरह की सिस्ट होता है एंडोमेट्रियोटिक या चॉकलेट सिस्ट। यह सिस्ट बनती है बच्चेदानी में, अंडेदानी में, जब कभी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। यूट्रस की जो निचली परत होती है एंडोमेट्रियम, कभी कभी वो बाहर की तरफ ग्रो करने लग जाती है। जब वो ओवरी में ग्रो करने लग जाती है, अंडाशय में ग्रो करने लग जाती है, तो वो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बनाती है। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट भी हार्मोन थेरेपी से ठीक किया जाता है, पर मोस्टली वो बहुत अच्छे से ठीक नहीं होता और मोस्ट ऑफ द टाइम उसको दूरबीन विधि द्वारा निकालना ही पड़ता है। और भी सिस्ट होती है जैसे कि डर्मोइड सिस्ट, जिसमें हार्मोन्स का कोई रोल नहीं होता है। इसके अलावा जो होती है सीरस सिस्ट एडिनोमा होता है। ये सारी सिस्ट में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। मरीज़ को ओवेरियन सिस्ट है ये कैसे पता चलता है? मरीज़ को जब सिम्टम्स होते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है, इरेगुलर पीरियड होता है, तो वो डॉक्टर के पास सलाह लेने के जाते हैं। तो बाय क्लिनिकल एग्जामिनेशन से भी पता चल जाता है कि पेशेंट को ओवेरियन सिस्ट है। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड करके उसमें भी पाया जाता है कि डायग्नोसिस की ओवरीज में सिस्ट है। इसके अलावा कभी कभी सीटी स्कैन और एमआरआई भी कराना पड़ता है। यदि ओवेरियन सिस्ट का साइज़ कॉम्प्लेक्स हो या साइज़ बड़ा हो तो कुछ ब्लड मार्कर्स होते हैं, ट्यूमर मार्कर जैसे कि CA-125, वो भी कराते हैं ताकि उससे पता लगाया जा सके जो कि सिस्ट बिनाइन या मैलिग्नेंट है। अगर कोई ओवेरियन सिस्ट 20-30 एज ग्रुप में पाया जाता है तो मोस्टली वो बिनाइन सिस्ट होता है। बट अगर एक पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में ओवेरियन सिस्ट पाया जाता है और साइज़ मोर देन 5 सेंटीमीटर होता है तो उसमें मैलिग्नेंसी के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो ब्लड ट्यूमर मार्कर है CA-125 जरूर कराना चाहिए। तो ये तो हम इस तरह से ओवेरियन सिस्ट का डायग्नोसिस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में डिपेंड करता है कि वो सिस्ट किस तरह का है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द सिस्ट जो होते हैं वो बिनाइन होते हैं, फॉलिकुलर सिस्ट या कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट,
जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही ठीक हो जाते हैं, उसको बस रूटीन फॉलो अप करना पड़ता है। कुछ सिस्ट के लिए हार्मोन थेरेपी देनी पड़ती है, जैसे हेमोरेजिक सिस्ट हो गया, उसमें हमें हार्मोन थेरेपी से कई बार वो डिजॉल्व हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्ट कभी कभी 2-3 महीने की हार्मोन थेरेपी से डिजॉल्व हो जाती है। बट बहुत सारे सिस्ट ऐसे भी होते हैं जो किसी भी तरह की हार्मोन थेरेपी से कोई काम उसमें नहीं होते और उसके लिए सर्जरी ही करनी पड़ती है, जैसे कि डेर्मोइड सिस्ट, सीरस सिस्ट एडिनोमा, म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा और एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जो कि 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा, या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्ट जो कि मोर देन 5 सेंटीमीटर है, उसके लिए सर्जरी ही एक उपयुक्त उपचार है। इसके अलावा ओवेरियन सिस्ट से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? यदि सिस्ट का साइज़ काफ़ी बढ़ जाए तो वो अपने आप में घूम सकती है और टॉर्जन करा सकती है, जिससे कि पेशेंट को काफ़ी पेन हो सकता है और वो इमरजेंसी में लैंड कर सकता है। ऐसी कंडीशन में उसी समय मरीज़ को एडमिट करके कई बार ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत पड़ती है। कई बार सिस्ट में ब्लीडिंग हो जाती है, वो उससे भी मरीज़ को काफ़ी पेन हो सकता है। कई बार सिस्ट बहुत पुरानी होती है और बड़े बड़े उसमें कभी कभी कैंसर भी चेंजेस भी हो सकते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी सिस्ट हो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, रूटीन में बहुत सारा वाटर इनटेक रखना चाहिए, हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए और वॉकिंग या एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। फैट का इनटेक कम से कम रखना चाहिए और अपना वेट जो है बैलेंस मतलब मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा अगर ओवेरियन सिस्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं और मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।